आप जब मिले प्रेम कुमार जी से तो क्या कहे वो आपसे? उन्होंने प्रेम कुमार जी से कृषि मंत्री हैं, वो क्या बोले, मतलब कि क्या लग रहा है कि एनडीए की सरकार बिहार में और राज्य से लेकर के केंद्र तक है, तो क्या बोले कि लग रहा है कि बढ़ाएंगे या वैसे ही रहेगा आप लोगों का? जुलाई में दिव्यांग, वृद्धा और विधवा सबका पेंशन बढ़ जाएगा, यही आश्वासन के साथ हमारे साथ उनका वार्तालाप हुआ और हम इनसे बोले और भी कितना मतलब कि प्रेम कुमार जी जो कृषि मंत्री जी हैं बिहार सरकार के, उनसे मैं यही कहा कि सर पेंशन हम लोग का 400 से कुछ होने वाला नहीं है। नमक जैसा 1 महीना का जुगाड़ करना परले हो जाता है। इन्होंने 400 के बदले 3000 का मांग रखा है। अपनी आप लोगों का मांग है 3000? जी, हमने 3000 रखा है। ये नारा दिया है कि 400 में दम नहीं और 3000 से कम नहीं। दिव्यांगों की आवाज़ नहीं सुनी जाती है तो हम लोग एक मिसाल पैदा करेंगे। 400 में दम नहीं और 3000 से कम नहीं, ये दिव्यांगों का मांग है। पूरे बिहार के दिव्यांगों को गणना कर लिया जाए तो आप लोग की जनसंख्या कितना होगा लगभग? बिहार सरकार के अनुसार कि 51 लाख लोग यदि किसी को सपोर्ट करेंगे तो उनका वोट बैंक ऐसे ही बढ़ जाएगा। लोग जो है कि 2025 में किसको सपोर्ट कर रहे हैं आप? 2025 में हम सपोर्ट उसको करेंगे जो हम लोगों को सपोर्ट करेगा। जो का त्यों 400 रुपये है, ये बड़ी दुख की बात है। उस भी है कि मैं अपने दिव्यांगों को इंसाफ दिलाने में अभी तक नाकाम रहा हूं। और मैं दिव्यांग लोग हैं और इन लोगों का कहना है कि 57 लाख यानी कि सिर्फ दिव्यांग लोग हैं। इनका परिवार की गणना किया जाए, जोड़ लिया जाए तो 57 लाख का चौगुना कर दीजिए तो बहुत ज़्यादा जनसंख्या हो। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक की बात। मैं हूं सुरेश सागर। जैसे कि मैं बता दूं कि अभी हम उपस्थित हैं बक्सर जिला के अतिथि भवन में, यानी कि सर्किट हाउस कह लिया जाए, और बड़े बड़े नेता, मंत्री, विधायक जो भी आते हैं यहीं पर ठहरते हैं। यहाँ पर अभी जो है कि फ़िलहाल में आए हुए हैं कृषि विभाग के मंत्री जो कि प्रेम कुमार जी। आइए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ये लोग दिव्यांग हैं। पहले क्या था कि विकलांग कहा जाता था, लेकिन अब जो है कि भाजपा की जब सरकार बनी तो दिव्यांग कह दी। लेकिन दिव्यांग कहने से नहीं होगा, कितना इन लोगों का जो है कि पेंशन मिलता है और क्या बढ़ोतरी किया है, इस पर हम चर्चा करेंगे और बातें करेंगे। इन्होंने प्रेम कुमार जी से बातें की मिल करके सर्किट हाउस में। क्या कहे कुछ हम सुनाते हैं, क्या कहिएगा? सब क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश कुमार है, जिला अध्यक्ष दिव्यांग संघ। और हम लोग आप जब मिले प्रेम कुमार जी से तो क्या कहे वो आपसे? उन्होंने हमारे माननीय कृषि मंत्री प्रेम कुमार जी ने, हमने उनसे मिला और अपनी बातों को रखा और मैंने बोला उनसे, तो उन्होंने हमको आश्वासन दिया, बोला कि जुलाई में दिव्यांग, वृद्धा और विधवा सबका पेंशन बढ़ जाएगा, यही आश्वासन के साथ हमारे साथ उनका वार्तालाप हुआ और हम इनसे बोले और भी कितना मतलब कि अनुमान क्या है बढ़ने का चांस है? 400 से क्या करके, मतलब कि 400 रुपये आप लोगों को मिल रहा है, 400 में तो काम नहीं चल रहा होगा, इतना महंगाई चरम सीमा पे है। जी, तो जो क्या बोले, मतलब कि 400 से बढ़ाकर कितना तक लगभग हो सकता है? इस पे तो अभी कोई उन्होंने डिक्लेयर नहीं बोला कि 1000 करेंगे कि 1500, मगर हमने 400 के बदले 3000 का मांग रखा है। अपनी आप लोगों का मांग है 3000? जी, हमने 3000 रखा है। ये नारा दिया है कि 400 में दम नहीं और 3000 से कम नहीं। 400 में दम नहीं और 3000 से कम नहीं, ये दिव्यांगों का मांग है। पूरे बिहार के दिव्यांगों को गणना कर लिया जाए तो आप लोग की जनसंख्या कितना होगा लगभग? बिहार सरकार के अनुसार 51 लाख है दिव्यांग की जनसंख्या। आप सोच सकते हैं 51 लाख लोग हैं, यानी कि 51 लाख लोग यदि किसी को सपोर्ट करेंगे तो उनका वोट बैंक ऐसे ही बढ़ जाएगा। आप सोच सकते हैं। लेकिन आइए हम इनसे बातें करेंगे कि ये लोग विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, उसमें किन को सपोर्ट कर रहे हैं फुल तरह से। आप लोग जो है कि 2025 में किसको सपोर्ट कर रहे हैं आप? 2025 में हम सपोर्ट उसको करेंगे जो हम लोगों को सपोर्ट करेगा।
तो हमने इसके लिए भी एक नारा दिया है, जो दिव्यांग का काम करेगा वो देश पे राज करेगा। जो दिव्यांग का काम करेगा वो देश पे राज करेगा जी। तो दिव्यांग क्या लगता है कि अभी एनडीए का सरकार है, गठबंधन का सरकार है, पूरे बिहार राज्य से लेकर के पूरे भारत सरकार तक है, फिर भी सभी लोगों का वेतन में बढ़ोतरी हो रहा है, यानी कि शिक्षा मित्र, विकास मित्र या कह लिया जाए तो जितने हमारे बिहार में पदाधिकारी कर्मचारी लोग हैं उन सभी का वेतन में बढ़ोतरी हो रहा है, लेकिन आप लोगों का जो है कि पेंशन नहीं बढ़ रहा है, वृद्धा पेंशन भी नहीं बढ़ रहा है। तो क्या कहिएगा, लग रहा है कि ये बढ़ाने वाले हैं? जी, उनका केंद्र में भी सरकार है, राज्य में भी सरकार है, दोनों तरफ सरकार है और 20 साल हो गया, जबकि महंगाई लगभग 10 गुना बढ़ गया है, मगर जो पेंशन है जो का त्यों 400 रुपये है, ये बड़ी दुख की बात है। और मुझे दिव्यांग जिला अध्यक्ष होने के नाते, मैं राकेश कुमार राय, सिमरी प्रखंड ग्राम पंचायत कौना, मुझे काफ़ी दुख हुआ और अफसोस भी है कि मैं अपने दिव्यांगों को इंसाफ दिलाने में अभी तक नाकाम रहा हूं और मैं अपने स्तर से लड़ाई लड़ रहा हूं। आने वाले समय में हमारे जो दिव्यांग का जब पेंशन बढ़ जाएगा, हमारा पेंशन बढ़ जाएगा, तो अब मुझे लगेगा कि नहीं, मैंने एक अपने समाज के लिए जो हमारा सबसे जो गरीब गुरबा वाला दिव्यांग जो है जात है, उसको इंसाफ दिलाने का मैंने काम किया है। और मुझे उस दिन तसल्ली थोड़ी मिलेगी, खुशी मिलेगी, जब हमारी ये सरकार, वर्तमान जो सरकार है, हमारी बातों को सुनकर हमारे पेंशन को बढ़ाने का जो काम करेगी। उस दिन हम अगर पेंशन नहीं बढ़ेगा तो हम खुलेआम चैलेंज करते हैं कि हम दूसरी पार्टी की ओर भी अपना रुख करेंगे। आप सुन पा रहे हैं, इनका कहना है कि यदि एनडीए सरकार बिहार राज्य में है और केंद्र सरकार में है, यदि हमारे पेंशन को, यानी कि दिव्यांग को पेंशन नहीं बढ़ाती है, तो हमारा पूरा सपोर्ट जो है कि दूसरे पार्टी को जाएगा। आइए हम बातें करेंगे, जुड़ रहे हैं, क्या कहिएगा आपका नाम क्या है? सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि जो दिव्यांगों की आवाज़ बन के हम लोग को आवाज़ सरकार तक पहुंचाने के काम किए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बक्सर जिला से विकास प्रसाद, प्रखंड सिमरी, ग्राम सहियार, पंचायत सहियार, मैं दिव्यांग संघ का उपाध्यक्ष विकास प्रसाद। मैं यही सोचता हूँ कि कब तक निराशा का नींद हम लोग सोए रहेंगे। अब हम लोग को जगने के टाइम आ गई है। वार्ड से लेके मुखिया से लेके विधायक से लेके एमएलए एमएलसी तक सबका पेंशन बढ़ोतरी हो रही है। सरकार, मेरी माननीय प्रधानमंत्री जी, विकलांग को नाम तो बदल दिया, लेकिन दिव्यांग कैसे सुख में नींद अपना बिताएंगे उसके बारे में नहीं सोचे। आज मैं बता देता हूं कि एक समय था कि सरकार कहती थी कि मेरा बिहार में सरकार आएगी तो आप लोग का पेंशन बढ़ोतरी कर देंगे, लेकिन आज वर्तमान में ये समय है कि केंद्र में भी भाजपा की सरकार है और बिहार में भी एनडीए भाजपा की सरकार है। उसके बावजूद भी दिव्यांगों को अनदेखा किया जा रहा है। सरासर एक दिव्यांग ऐसा कमजोर कड़ी है कि इसका कोई जात पात नहीं है, इसका एक ही नाम है दिव्यांग। मैं आज बक्सर के सर्किट हाउस में अतिथि गृह भवन में मेरे बिहार सरकार के माननीय कृषि मंत्री जी आए हुए हैं, प्रेम कुमार सर। मैं उनसे वार्तालाप किए और मैं उनके कानों तक अपनी आवाज़ दिव्यांगों को, पूरे बिहार के दिव्यांगों के तरफ से मैं उनको बात पहुंचाना चाहता हूं कि मैं आप जब मिले प्रेम कुमार जी से, कृषि मंत्री हैं, वो क्या बोले, मतलब कि क्या लग रहा है कि एनडीए की सरकार बिहार में और राज्य से लेकर के केंद्र तक है, तो क्या बोले कि लग रहा है कि बढ़ाएंगे या वैसे ही रहेगा आप लोगों का जो है कि पेंशन मिलता है? जी, माननीय प्रेम कुमार जी जो कृषि मंत्री जी हैं बिहार सरकार के, उनसे मैं यही कहा कि सर पेंशन हम लोग का 400 से कुछ होने वाला नहीं है। नमक जैसा 1 महीना का जुगाड़ करना परले हो जाता है। दिव्यांगों को बहुत कठिनाइयों से जीवन सामना करना पड़ता है। अब मैं बिहार सरकार के प्रेजेंट आंकड़े के अनुसार बिहार में 51 लाख दिव्यांग है। 51 लाख दिव्यांग के साथ साथ उनके एक माता पिता है, सोचिए 3 गुना हो गया, उसके भाई बहन है। तो हम लोग
हम एक और अपना काम करते हैं। प्रतिदिन 7:30 बजे से 10 बजे तक गूगल मीट चलाते हैं दिव्यांगों को न्याय दिलाने के लिए। प्रतिदिन उनका समाधान सोचते हैं और हम लोग एकजुटता बनाए हुए हैं। इस बार दिव्यांगों के आवाज़ नहीं सुनी जाती है तो हम लोग एक मिसाल पैदा करेंगे। ये बक्सर के तपोभूमि से आवाज़ निकल रही है, एक दिव्यांग का आवाज़ निकल रही है। आज इस बार हम लोग का सरकार में पेंशन बढ़ोतरी नहीं किया कि केवल आश्वासन दिया जाता है। जिस दिन पिछले हम लोग भाजपा की सरकार नहीं थी तो हम लोग गांधी मैदान में खुले आसमान के नीचे दिव्यांग कड़की धूप में बैठ कर तपस्या कर रहा था और सत्याग्रह कर रहा था कि हमारा दिव्यांग का आवाज़ सरकार सुन सके। तो कुछ देर बैठने के बाद विजय कुमार सिन्हा जी आए, जो अभी वर्तमान में उप मुख्यमंत्री जी हैं। वो आश्वासन दिए कि हम लोग का बिहार में जब सत्ता आएगी सबसे पहले दिव्यांगों को पेंशन बढ़ाने का काम करूंगा। क्या बढ़ा? अभी तक बढ़ा नहीं, लेकिन विजय कुमार सिन्हा जी के कानों तक मैं आपके चैनल से उनके कान तक आवाज़ पहुंचा देना चाहता हूं। उस जो वादा किए थे कि हम लोग का सरकार बिहार में बनेगी तो हम आप लोग का बिना कहे निराश नहीं होने देंगे, पेंशन बढ़ाएंगे और रोजगार में भी प्राथमिकता देंगे। अब उस बात को याद कीजिए सर, उसका प्राथमिकता दीजिए, नहीं तो हम लोग क्या करिएगा। आप लोग जो है कि दिव्यांगों का लगभग 57 लाख आप लोग का जनसंख्या है, तो आप लोग किनको सपोर्ट करिएगा? 2025 का विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, उसमें दिव्यांग किसके पक्ष में रहेगा? जी, मैं कह देता हूं, सत्र स्टार्ट होगा और विधानसभा में चुनाव से पहले जो सरकार दिव्यांगों को पेंशन बढ़ाएगी उन्हीं के साथ हम लोग पूरा बिहार के दिव्यांग एकजुटता के साथ पूरा तैयार रहेंगे और अपना बल शक्ति दिखाएंगे और सरकार को बैठा के अपना जय भारत, जय दिव्यांग, जय बिहार। जैसे कि आप सुन पा रहे हैं, ये दिव्यांग लोग हैं और इन लोगों का कहना है कि 57 लाख यानी कि सिर्फ दिव्यांग लोग हैं। इनका परिवार की गणना किया जाए, जोड़ लिया जाए तो 57 लाख का 4 गुना कर दीजिए तो बहुत ज़्यादा जनसंख्या हो जा रहा है। और उतना जनसंख्या यदि किसी को सपोर्ट करता है तो उसका सरकार बिहार में तय है और भारत सरकार में भी तय है। तो अब सोचना है कि एनडीए की सरकार इनका जो है कि पेंशन बढ़ा रही है या नहीं बढ़ा रही है। और यदि इन लोगों का कहना है कि यदि नहीं बढ़ाएगी एनडीए की सरकार, क्योंकि केंद्र में भी है और राज्य में भी है, यदि नहीं बढ़ाती है हमारे जो है कि पेंशन को, तो हम दूसरे को सपोर्ट करेंगे और उनका हम सरकार बनाएंगे। आप इस वीडियो को किस नज़रिए से देख रहे हैं, आप लगातार बने रहें और देखते रहें पब्लिक की बात, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।